नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नशे में चूर, कार सवार बाइक सवार को रौंदते हुए मकान में घुसा, एक की मौत। फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन नामांतरण करने का मामला आया प्रकाश में। टीआरएस कॉलेज में एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के छात्रों ने खराब परिणाम पर एनएसयूआई से कहा अंक सूची जलाकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। और रीवा में फिर चली गोली, पुरानी रंजिश को लेकर घटना को दिया अंजाम। इन खबरों को आकर हम विस्तार से देखेंगे। बीती रात नशे में धुत कार सवार बाइक सवार को घसीटते हुए एक घर में घुस गया, जिसमें एक युवक की मौत हुई है, साथ ही कई अन्य घायल हुए हैं। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत रात 9 बजे के लगभग कार क्रमांक MP 17 CC 3678 सड़क किनारे खड़े बाइक सवार युवकों को ठोकर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम आशीष साकेत बताया जा रहा है, जबकि दो अन्य युवक लव साकेत और कमलेश साकेत गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार की ठोकर इतनी तेज थी कि बाइक सवार को कुचलते हुए कार सड़क किनारे बने मकान में घुस गई, जहां मकान में सो रहे बच्चों सहित एक वृद्ध महिला को भी ठोकर लगी है। साथ ही मकान में रखा सामान नष्ट हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कार सवारों को गाड़ी से कांच तोड़कर बाहर निकाला। घटना के दौरान कार सवार नशे में चूर थे। ग्रामीणों ने बताया है कि कार के भीतर शराब और कोरेक्स की शीशियां रखी हुई। सूत्रों की माने तो ये किसी नशे के सौदागर की कार थी। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि दुर्घटना में घायल कार सवार नशे के व्यापारी हैं या नशे के शौकीन। कार मनगवा थाना अंतर्गत फरेंदा के यादवेंद्र सिंह के नाम रजिस्टर है। घटना के बाद जहां बाइक पूरी तरह नष्ट हो गई है, वहीं कार की भी बुरी हालत है। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद कार के भीतर फंसे युवकों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। क्या नाम आपका? जगनारायण सर। क्या घटना क्या हुई? ये लड़के लोग खड़े थे, 4 लोग रात में मिला के खाते थे। पहुंचा घर से स्पीड गाड़ी चला के ऊपर चढ़ा दिया। ये गाड़ी किसकी थी, कौन सी थी? गाड़ी आर्टिका है लगता सर। शराब थोड़ी निकली, आधा बाटल बताते थे। हाँ, ये गाड़ी पता नहीं चली कौन सा, तो आपके कार किसकी है? कार उसका नंबर भी लोड है मोबाइल में, हमारे पास नहीं है। दूसरे कैमरा वाले मोबाइल में है सर। कितने लोग घायल हुए? 4 आदमी घायल पे कम लगाया, 3 बहुत घायल खत्म हो गया, तो घायल अभी 2 और टूट गया दोनों। उसका आशीष है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं सर, केवल शराब मिली है। हाँ, वो गाड़ी में मिली है, गाड़ी में कार में। ये तो 2 चक्का से रास्ते में खाते थे साइड में खड़ी होकर। खत्म हुआ, उसका क्या नाम? वो का आशीष नाम था सर। कहाँ के हैं वो? पहाड़ी। घायल है? वो मेरा बच्चा है सर, क्या नाम? लैकुश साकेत, और बाप जगनारायण साकेत। और कितने लोग घायल? और उसका क्या नाम है उधर? कमलेश साकेत। मतलब जो ठोकर लगी है वो एक खत्म हो गया, 3 लोग घायल। हाँ, 3 लोग घायल, 2 घायल है कि कम लगी है सर। घटना कहाँ पास हुई? ये भुइयन में, पहाड़ी में, भुइयन पहाड़ी है सर। क्या बजे? 3 बजे करीब है सर। गाड़ी पकड़ गई है? गाड़ी पकड़ी है, पलट भी गई है सर वहाँ से गाड़ी। घर घड़ा उधर गया है। तो घर वाला लगता है वो धांगा साहेबपुर लगता है सर। आप लोग। जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम जगनारायण साकेत है। मैं आपका? हमारा नाम है मोहम्मद गुलशेर। ये क्या घटना और कब घटना घटी? ये घटना हुई थी 9 बजे। हाँ। उधर से एक बाइक वहाँ पे खड़ी थी, हम लोग नहीं देखे। इसके बाद उधर से वो बाइक आई, ये बिलोरो उधर से खूब स्पीड आई है। इसके बाद उस बाइक के ऊपर टक्कर किया, वो बाइक वाले पूरी खत्म हो चुके। इसके बाद बिलोरो उधर कूद गई घर में, और घर में कूदने के बाद वो कोरेज के शीशी मिली, इसमें इतने बड़ा शराब था, और वो शराब रातों रात गायब हो गया। इसी गाड़ी के अंदर था जी। कोरेक्स यहाँ पे था, एक वो शीशी पड़ी है ना, और इतने बड़े जो शीशी होते हैं दारू में, वो भी इसमें था गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर कितने लोग बैठे हुए? गाड़ी के अंदर 3 लोग थे। 3 लोग जी। फिर उन्हें किसने बाहर निकाला? उन्हें निकाले हैं ये जो गांव के जो ठाकुर हैं यीशु सिंह, वो आके फिर इसके गाड़ी का कांच और तोड़े हैं लाठी लेकर। इसके बाद उसको निकाला गया, इसके बाद अपने गाड़ी में बैठाया गया, फिर इसके बाद नई गाड़ी ट्रांसफर किया गया। बच्चे तो अपने घर में पड़े रही जाना, अपने लड़का बच्चा देखा रही जान, सब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपको चाहते हैं कि जो हम आपसे के लड़किया का चला तो बच्चे में लगे, सबसे पहले लड़किया का देना परिया ने बहन कहाँ बच्चे का देखी, फिर आई गाँव के पब्लिक तो अपन निकाली फोड़ फाड़ के
ये घर में आपके गाड़ी चली गई? ये वहाँ घर में घुस गई थी गाड़ी। वो एक मोटरसाइकिल अंदर भी खड़ी है, वो भी आधी समाप्त हो चुकी है। रिम घलाए सकान है गाड़ी के, रिम घलाए अंदर पंखा टूट पड़ा। बता हमारी सास सो रही थी, हमारे बच्चे सो रहे थे, बच्चे बच गए हैं, सास को चोट लगी है और सास हो रही है। हॉस्पिटल ले गए हैं तो अभी बुलाए हैं, छुट्टी दे दी है शाम को मऊगंज हॉस्पिटल में, अब सुबह बुलाए हैं और नई गड़ी गए हैं रिपोर्ट दानो। जब ये पूरी घटना घटित हुई आप लोग इसी घर में थे? हाँ इसी घर में थे। हमारे बच्चे यह पौधे देखिए तख्ता रखा है, ये देखिए तख्ता, इधर में हमारी सास पौड़ी थी और ये तख्ता भी रखा है, पंखा टाटी लोटा हमारा सब यहाँ दवा था। गरीब आदमी है कहाँ जाए, नहीं आती। तो ये वही मकान है जहां पर उस समय ये पूरा हादसा हुआ और तेज अनियंत्रित कार मोटरसाइकिल को ठोकर मारते हुए इस घर में घुसी। आपको ये भी जानकारी दूंगा, जब ये पूरा हादसा हुआ उस समय घर के लोग इसी घर में मौजूद थे। ये देखिए, ये आप वीडियो में तथ्य देख पा रहे होंगे, यही लोग सोए हुए थे और जिसमें ये तख्ता देखिए पूरी तरह से दब गया है। इसमें एक वृद्ध महिला को गंभीर चोट भी आई है, जिनका इलाज मऊगंज में चल रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, गाड़ी भी टूट गया है। कितना दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? गाड़ी भी टूट गई है, गाड़ी और सब टूट गई है, पंखा उंखा सब टूट गया है। ये अचानक से पूरा हादसा? हाँ, वहाँ से गाड़ी आई है, वो गाड़ी देखिए ना, गाड़ी काफी स्पीड, गाड़ी वो खड़ी थी, ये गाड़ी रफ्तार रही होगी तभी तो गाड़ी खींचते यहाँ आई है, घर में टोकर मारी है। ससुर नहीं है बताओ। गाँव के पब्लिक आए हैं तो काटे हैं, तब हमारे लड़के बच्चे बचे हैं। आदमी घरे नहीं रहे, और आदमी हमारा भी घरे नहीं रहे थे, सारपुर रहे थे। रीवा शहर में एक बार फिर गोली चलने की घटना प्रकाश में आई है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। रीवा शहर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब तो खुलेआम गोली चालन आए दिन हो रही है। ज्यादातर अपराधी 18 से 20 साल के युवा होते हैं, जो फिल्मी स्टाइल से अपराधों को अंजाम देते हैं। कई बार पुलिस भी इनके भविष्य को देखकर इन्हें छोड़ देती है, लेकिन धीरे धीरे इनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि ये कभी भी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने से नहीं छूटते। ताज़ा मामला आज का है, जहां मैदानी के रहने वाले अंकुश दुबे के ऊपर नितिन मिश्रा नाम के युवक ने गोली चला दी। मामले को लेकर घायल अंकुश के दोस्त ने बताया कि उनका पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसकी चरथा थाने में रिपोर्ट दर्ज है। आरोपी नितिन शराब बेचने का धंधा करता है। इसके पहले भी शराब के लिए पैसे मांगे थे और अंकुश ने नहीं दिए थे, जिससे नाराज होकर उसने मारपीट की थी। अब इस बार रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर गाली गलौज करने लगा और गोली निकालकर चला दी, जो उसके हाथ में छूकर निकल गई। गोली के मामले में अब पुलिस जांच कर रही है, वहीं आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। यहाँ से छू के गई है और सानू के ऊपर चला है तो वो मिस हो गई है। सानू कौन है ये? सानू जतिन शुक्ला। 3 लोग थे आप? 2 लोग थे। मैं रोड से जा रहा था, ये लोग तेल भराने के लिए यहाँ आ गए थे, मैं रोड पे खड़ा था। ये मारने वाला कौन है? मारने वाला नितिन मिश्रा है। पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश नहीं, ये लोग आदतन अपराधी हैं, दारू के तस्कर हैं। ये नितिन मिश्रा, अनुज मिश्रा, बाबू राव सब। तो ये जतिन शुक्ला से पैसे मांगे थे, जतिन शुक्ला नहीं दिया तो मारपीट किए थे पिछली बार। उसका वो भी है, न्यूज में भी है, वायरल भी है और चौराटा थाना में केस दर्ज है। उसके बाद ये अभी यहाँ पे तेल भराने आए थे तो पीछे से वो भी आ गया। वो बोला था माता चौध हमारे खिलाफ केस करवे, रिपोर्ट लिखवाओगे, और उसके बाद निकाल के पिस्टल गोली मार। आज पुरानी रंजिश पे 2 पक्षों में एक पक्ष द्वारा गोली चलने की बात सामने आई है। अभी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर तस्दीक की जा रही है कि किसने मारपीट किया, कैसे किया। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं आया। फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का नामांतरण करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगे हैं। कूट रचित फर्जी व जाली बेंच टीप बनाकर पीड़ित मोतीलाल की बेशकीमती 1 एकड़ जमीन आरोपी राजेंद्र सिंह ने तहसीलदार से मिलकर अपने नाम करवा ली।
जब इस बात की जानकारी पीड़ित को हुई तो उसने सभी दस्तावेजों के साथ न्याय की गुहार लगाई, लेकिन तहसीलदार ने पीड़ित की एक न सुनी, जिसके बाद अब पीड़ित ने आयुक्त रीवा संभाग से न्याय और अपनी जमीन पाने की गुहार लगाई है। मामला रीवा के अनंतपुर का है, जहां के रहने वाले मोतीलाल पटेल की 1 एकड़ जमीन पास में ही रहने वाले राजेंद्र सिंह ने अपने नाम करवा ली। 12 फरवरी 2024 को तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला ने अवैधानिक आदेश पारित कर नामांतरण कर दिया, जिसकी सूचना मिलने के बाद अब पीड़ित न्याय पाने के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है। आरोपी ने फर्जी टीप बनवाई जो 15 फरवरी 95 की है, जिसमें 600 रुपए की जमीन खरीदने की बात लिखी है। साथ ही उसे इसी दिन नोटरी से सत्यापित भी करवाया, लेकिन उक्त नोटरी ने शपथ पत्र दिया है कि वो उस समय नोटरी नहीं था और न ही उसने सत्यापित किया है। मामले पर पीड़ित का आरोप है कि तहसीलदार ने मोटी रकम लेकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पूरा खेल कर दिया है। अब पीड़ित तहसीलदार पर कार्यवाही सहित अपनी जमीन वापस पाने आयुक्त रीवा से गुहार लगाई है। जो कि उनने अपने टीप में लिखवाए कि 15/2/95 के मोतीलाल ने 6,000 रुपये में बिक्री किए। ये जो कि हमको 22/9/2017 को कलेक्टर साहब के यहाँ से प्राप्त हुआ है, जिसकी ये खुद सामने है, जिसकी 12/2/2024 को नामांतरण जिसके नाम करा लिए तहसीलदार श्री शिवशंकर शुक्ला जी के यहाँ से। अब इसके बाद हम प्रतिदिन दौड़ रहे हैं, मेरी सुनवाई कहीं नहीं की जा रही है। जबरदस्ती के बल पर मुझे मेरे परिवार को कहते हैं अगर तुम कहीं किसी से कहोगे तो हम तुम्हारे बाल बच्चों सहित जान से खत्म कर देंगे। कैसे करवा लिया उन्होंने? ये फर्जी टीप के आधार पर ये मेरी दस्तखत अपने से की है, जो कि नोटरी की भी नोटरी साहब श्री ओम प्रकाश दुबे जी तहसीलदार साहब के यहाँ बयान भी दिए हैं कि ये मेरी दस्तखत मेरी सील नहीं है। तहसीलदार साहब के यहाँ बयान दिए हैं, तभी तहसीलदार साहब ने उस नामांतरण कर दिए हैं 12/2/2024 को। ठीक है, नाम क्या आपका? मोतीलाल पटेल, पिता स्वर्गीय चंद्रभान प्रसाद, ग्राम सोनौरा, पोस्ट सोनौरा, थाना अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय। मौजा अनंतपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1535/2, 1536, 1538/2 के ये मोतीलाल स्वत्वधारी अधिपत्यधारी हैं। राजेंद्र सिंह चाहते थे कि ये ज़मीनें ये बेच उनको राजेंद्र सिंह को बेच दे। इन्होंने नहीं बेचा तो 30/11/2020 को पहले वो रास्ता बंद कर दिए मजबूर करने के लिए। इसके बाद भी ये नहीं बेचे तो फिर राजेंद्र सिंह एक 5 रुपए के स्टाम्प में फर्जी बेची टिप बना लिए और मोतीलाल की फर्जी साइन कर लिए उसी में, और नोटरी से फर्जी सील लगवा लिए। नोटरी की फर्जी सील लगा लिए खुद, और नोटरी की दस्तखत भी फर्जी लगा लिए, और तहसीलदार के यहाँ से उस फर्जी टिप के आधार पर नामांतरण करा लिए। और ये उसकी अपील किया है, जबकि तहसीलदार साहब के यहाँ ये नोटरी का बयान भी कराए थे, नोटरी का शपथ पत्र भी पेश किए थे। नोटरी महोदय अपने बयान में बोले थे कि ये टिप हमारे द्वारा तस्दीक नहीं की गई है, इसमें हमारी फर्जी सील और साइन का उपयोग किया गया है। और वो फर्जी टिप के आधार पर इस्तगासा भी मोतीलाल किए थे न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के यहाँ रीवा में। तो न्यायिक दंडाधिकारी महोदय राजेंद्र सिंह के विरुद्ध धारा 467, 468 और 471 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध कायम करवाने का आदेश भी दिए हैं। तो माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के आदेश के बाद थाना विश्वविद्यालय में राजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध हो गया है। अपराध क्रमांक 278/23 है जी, अपराध क्रमांक 278/23 है। ये सारे दस्तावेज तहसीलदार साहब के यहाँ पेश किए गए थे, और एक रजिस्ट्री राजेंद्र सिंह अपने पत्नी के नाम करवाए थे 15/7/2020 को। उसकी चौहद्दी में साफ साफ राजेंद्र सिंह लिखवाए हैं कि उत्तर में मोतीलाल पटेल की ज़मीन है। इस मतलब 2020 तक राजेंद्र सिंह के पास कोई टिप नहीं थी। उन्होंने 15/2/95 की तारीख अंकित करके 2020 के बाद फर्जी टिप बनाई है
और तहसीलदार साहब के यहाँ समस्त दस्तावेज ये पेश किए गए थे, जिनसे टिप फर्जी प्रमाणित हो रही थी। इसके बाद भी जो है तो तहसीलदार साहब राजेंद्र सिंह के आर्थिक प्रभाव में आकर के और उनके पक्ष में नामांतरण कर दिए। तो कितना हुआ ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्रकार का आदेश हुआ है तो उससे तो साफ जाहिर है। तहसीलदार साहब हैं श्री शिव शंकर प्रसाद शुक्ला जी हैं, तो जिस प्रकार का अवैधानिक आदेश उन्होंने किया है तो इससे प्रतीत होता है कि पैसे का लेन देन अवश्य हुआ है। क्यों, और कलेक्टर महोदय के यहाँ और कमिश्नर साहब के यहाँ भी आवेदन मोतीलाल के द्वारा दिया गया कि इस प्रकरण की तहसीलदार साहब के नामांतरण आदेश की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। उसके बाद भी उच्च स्तरीय जाँच नहीं हुआ है। अब तहसीलदार साहब के आदेश के खिलाफ अपील चल रही है। अब अपील में और दीवानी प्रकरण भी चल रहा है। अब न्याय की प्रतीक्षा में बैकुंठपुर थाना अंतर्गत पटना में एक 15 वर्षीय बालक तेज बहाव की नदी में बह गया। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत पटना में नदी में नहाने गया 15 वर्षीय बालक तेज बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि पटना में महानदी में नहाने गए बालक का नाम प्रीतम साकेत है। उसके पिता का नाम ब्रिजलाल साकेत है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। वहीं आसपास की काफी मात्रा में ग्रामीण भी एकत्रित रहे और बच्चे की खोज में जुटे हुए थे। खबर लिखे जाने तक बच्चा नहीं मिल पाया था। संजय गांधी अस्पताल में लगातार बढ़ रही चोरी और लूट की घटनाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल अधीक्षक ने कल एक बार फिर निरीक्षण किया। संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हाई कंपनी को सौंपी गई थी, जिसके सिक्योरिटी गार्डों का काम अस्पताल में अनाधिकृत लोगों को रोकना और पास चेक कर अंदर प्रवेश कर देना था। लेकिन गार्ड अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण अस्पताल में अनाधिकृत रूप से लोग आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। निरीक्षण के दौरान कई वार्डों में गंदगी के ढेर लगे हुए थे, जो दर्शाता है कि सफाई कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया है। ये स्थिति साफ सफाई की दिशा में कंपनी की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। महोदय की अध्यक्षता में कलेक्टर मैडम, हमारे डीआईजी साहब, एसपी साहब, आयुक्त नगर निगम और लगभग सभी हमारे जो कमेटी बनी है सुरक्षा के लिए और हिंसा रोकथाम के लिए, उन कमेटियों के मेंबर्स और साथ में पीडब्ल्यूडी, एंडम, एमपीवी के अधिकारीगण उपस्थित रहे। और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से कुछ निर्णय लिए गए थे, जिनके पालन परिपालन में हम लोगों ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन यह देखने में आ रहा था और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कुछ दिशा निर्देश सब जारी किए थे जनरल पूरे प्रदेश के लिए। लेकिन यह देखने में आ रहा था कि उनका गंभीरतापूर्वक और कड़ाई से पालन संबंधित एजेंसियां नहीं कर रही हैं। उसी के अनुक्रम में हम लोगों ने अभी यह प्राथमिक रूप से अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह सस्ती लगाई है। और इसमें अगर देखेंगे, अगर लापरवाही और संवेदनशीलता दिखाई गई आगे भी सुरक्षा और सफाई के प्रकरणों में, तो हम फिर से इसको सस्ती को अधिरोपित करेंगे। और ये बहुत बड़ी एक लापरवाही है, गंभीर समस्या है और इसको संबंधित एजेंसियों को जिम्मेदारी पूर्वक इसमें ध्यान देना होगा। अक्सर देखा जाता है कि गार्ड की लापरवाही की वजह से चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं हॉस्पिटल पे। हाँ, इस संबंध में मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस से भी ये विनम्र अपील करना चाहूँगा कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही देखने आएँ, भरोसा रखें हमारे अस्पताल के ऊपर, हमारे चिकित्सकों के ऊपर, और अनावश्यक रूप से भीड़ न बढ़ाएं और देखने भी ना आए अनावश्यक रूप से। आजकल तो संचार के माध्यम ऐसे हो गए हैं कि आप अगर बहुत ज़रूरी हो तो बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, तो उनका उपयोग करें और अस्पताल में अनावश्यक आने से बचें जहाँ तक संभव हो। केवल करीबी रिलेटिव भी आएँ, वो भी एक एक करके मिलने आएँ जब मिलने का समय हो। और हमने
अति गंभीर मरीज के साथ 2 से 3 आदमी, गंभीर के साथ 2 आदमी, और सामान्य जो हमारे पेशेंट एडमिट हैं, सेटल्ड पेशेंट हैं, वार्ड वाले, उनके साथ 1 आदमी की अनुमति दी है, 1 अटेंडर की अनुमति दी है। आईसीयू में 2 रह सकते हैं, और भी गंभीर रूप से वेंटिलेटर लगे हैं जिन मरीजों को, उनके साथ 2 से 3 लोग भी रह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और वह भी समय समय पर हमारे साथ, सुरक्षा एजेंसियों के साथ, सफाई कर्मियों के साथ सहयोग करते हुए कम से कम व्यवधान उत्पन्न करें। और जब भीड़ ज़्यादा रहती है तभी चोरी की घटनाएं, सुरक्षा संबंधित घटनाएं, अनावश्यक लड़ाइयाँ, ये सब होती हैं। ये देखने में आया है प्रायः कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ही ये सब समस्याएं होती हैं। तो दिशा निर्देश इस संबंध में पैदल जा रहे युवक को ट्रक ने रौंद दिया। गंभीर अवस्था में उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। सड़क पर पैदल जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में युवक के दोनों पैर के ऊपर से ट्रक गुजरने के बाद वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना मऊगंज थाना क्षेत्र के पन्नी के समीप आज सुबह तकरीबन 8 बजे हुई है। बताया जा रहा है कि पानी निवासी कुंदन वर्मा अपने घर से कटनी जाने के लिए पैदल निकला, तभी रास्ते पर जा रहे कुंदन को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक की ठोकर लगने के बाद जब कुंदन जमीन पर गिर गया तो उसके ऊपर से ट्रक का चक्का निकल गया। इस घटना में कुंदन के दोनों पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। गंभीर अवस्था में घायल युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, पर बुरी तरह से जख्मी थे। इसके बाद उसे गंभीर अवस्था में ही जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां से घायल युवक को उपचार के लिए रीवा भेजा गया था। वहीं घटना के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। काहे से हुआ है? ट्रक चढ़ा दिया है। कहाँ जा रहे थे आप? कटनी जा रहे हैं। आप काहे में थे? बाइक में। बाइक में कहाँ रहा? पैदल। हाँ पैदल। पैदल थे? हाँ भाई। ये पन्नी, मऊगंज पन्नी में? हाँ। मऊगंज वाले पन्नी में? ढाबा है। ट्रक पकड़ गया। टीआरएस कॉलेज में पढ़ने वाले एमएससी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों ने 90% छात्रों का परीक्षा परिणाम बिगड़ गया है, जिस पर आज एनएसयूआई संगठन ने पत्रकार वार्ता की। एनएसयूआई संगठन के जिला उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने बताया कि टीआरएस महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम लगातार बिगड़ रहा है। उन्होंने बताया कि एमएससी मैथ्स फाइनल ईयर के विद्यार्थी कॉलेज में अध्ययनरत हैं, लेकिन 90% छात्रों का परीक्षा परिणाम बिगड़ गया है। इस संबंध में कई बार प्राचार्य को आवेदन दिया गया और पुनर्मूल्यांकन के लिए कहा गया, लेकिन कोई कार्यवाही कॉलेज प्रशासन द्वारा नहीं की गई। आक्रोशित छात्रों ने कहा कि जब फेल ही कर दिया गया तो बची हुई मार्कशीट को लेकर आगामी सोमवार को कॉलेज कैंपस के अंदर उसे जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, साथ ही तालाबंदी भी करेंगे। पढ़ के पास होके आ रहे हैं और फाइनल में चौथे सेमेस्टर में उनको फेल किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बार एटीकेटी का पेपर नहीं देंगे और बचे हुए 3 मार्कशीट जो हमारे पास है उसे आप लोगों के समक्ष, प्राचार्य महोदया के समक्ष जलाकर इस बात की गवाही देंगे कि हम लोगों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो किसकी गलती पाई जाती है? गलती कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन की है, गलती कॉलेज प्रशासन की है, गलती प्राचार्य महोदया की है। वो कोई भी, जो भी व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा, जो भी व्यक्ति प्राचार्य महोदया या महोदय के कुर्सी पे बैठा है, जब छात्रों द्वारा आवेदन किया जा रहा है, 10-20 छात्र की बात नहीं, यहाँ 70-80 छात्र की बात हो रही, तो पुनः मूल्यांकन में कॉलेज को क्या दिक्कत है? अगर कॉलेज का काम फंसे तो लड़के बाद में लेट फीस जमा कर देते हैं, तो जब आज लड़कों की जिंदगी का सवाल है तो कॉलेज प्रशासन को मूल्यांकन में क्यों दिक्कत हो रही? इसके पहले आपने ज्ञापन दिया था, कॉलेज प्रशासन द्वारा आश्वासन भी दिया गया था। अभी बीजेपी के सरकार में हम निवेदन देते हैं, वहां से आश्वासन मिलता है, लेकिन इस बार डिपार्टमेंट मैथ का जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया है, ये उस डिपार्टमेंट का मैं खुद एक विद्यार्थी हूं और प्राचार्य महोदया और जिससे भी मुझे लड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बात साबित कर दूं कि मैं इस बार उनका हक दिला के रहूंगा। एटीकेटी का पेपर कोई भी छात्र नहीं देगा, बदले में हम अपनी मार्कशीट, अगर रिजल्ट नहीं सुधरा, वही कॉलेज कैंपस में जलाएंगे। गुड़ थाना अंतर्गत नाले में नहाने गया युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बुढ़ थाना अंतर्गत दुआरी का रहने वाला राजकुमार विश्वकर्मा नाले में नहाने के लिए गया हुआ था। घटना दोपहर 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मृतक के चचेरे भाई ने बताया कि घटनास्थल पर कटिया वाले तार लगे हुए थे। शायद उसी वजह से कोई तार नाले में गिर गया होगा और उसके भाई की मौत हो गई। घटना क्या हुई? घटना करंट लगने में हुई है। नाला में नहाने गया था, वहाँ पे पता नहीं कैसे क्या करंट लगा, हम लोग मौके में नहीं थे वहाँ पे। नाले में करंट था? नाला में नहाने गया था, वही करंट भी था? करंट तार कुछ वहाँ इधर उधर से तार कटे हुए थे, शायद नाले में टूट गया होगा तूफान में। ये इलेक्ट्रिक वाला तार था कि ये किसी कनेक्शन का? एक कनेक्शन वाले शायद लोकल तार था, उसमें कनेक्शन वो ईवी का नहीं था कोई। मतलब कटिया लगी हुई थी, उसमें करंट आ गया? हाँ, वो गिर गया था, उसमें करंट आ गया था। कौन सा गाँव घटना है? द्वारी, ग्राम पोस्ट द्वारी, थाना तहसील गुड़। कब की घटना? ये कल 6 तारीख की है, करीबन दोपहर में 2 बजे की है। जो खत्म हुए उनका क्या नाम है? राजकुमार विश्वकर्मा। कहाँ के हैं ये भी द्वारी के हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियावात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बीते दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र त्योथर में इलाज के लिए आए अधेड़ की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस थमाया है और जांच की जा रही है। गत दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र त्योथर में इलाज के लिए हेतलाल आदिवासी को परिजनों ने भर्ती कराया था। डायरिया से ग्रसित मरीज की मौत के बाद परिजनों द्वारा एसडीएम बंगले के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया गया, जिस मामले की गंभीरता बढ़ गई और स्वास्थ्य विभाग ने बीएमओ डॉक्टर आर के पाठक, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश सिंह और डॉक्टर श्याम बिहारी कोल को नोटिस जारी किया है और नर्स प्रीतू मिश्रा को हटा दिया है। विभाग पूरे मामले की जाँच कर रहा है ताकि लापरवाही का पता लगाया जा सके। विभाग में मौजूद सीसीटीवी कंट्रोल रूम को सील कर दिया गया है, जिससे सबूतों से छेड़छाड़ न हो सके। इसके पहले भी स्वास्थ्य केंद्र में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तब भी प्रदर्शन आदि किए गए थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ड्यूटी डॉक्टर से उन्होंने बताया कि इनको गंभीर वो था, बीमारी थी और लगातार पिचेस हो रही थी और इनका बीपी वगैरह बहुत कम हो गया था। 45-65 के आसपास इनका बीपी चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि इनको तत्काल ट्रीटमेंट दिया गया। ट्रीटमेंट के दौरान ही इनको इनकी कोलैप्स हो गए, इनकी डेथ हो गई। तो ये जब कल इनका परिजनों ने इनको आक्रोशित थे, यहाँ पे एसडीएम और निवास के समक्ष इन्होंने आज सुबह से धरना प्रदर्शन किया। और लोग भी थे इनके साथ, परिवार वाले थे, अन्य लोग भी थे जो इनके धरना प्रदर्शन में शामिल थे। तो मुझे सूचना हुई तो मैंने तत्काल एसडीएम तहसीलदार साहब को और पुलिस प्रशासन को अवगत कराया। पहुँच गया था मौके पर, थोड़ा मैं भी पहुँचा। फिर इसके बाद इनकी जो भी मांगें थी उन पर विचार किया गया। इन्होंने बोला कि ड्यूटी डॉक्टर के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए और नियमानुसार जांच होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनका फॉरेंसिक अभी जो रूम था, वो कंट्रोल रूम है, उसको सील करा दिया है ताकि उसका जो भी डेटा रहेगा वो एक्सपर्ट के माध्यम से वो निकल आएगा और उसके बाद जो भी लापरवाही होगी तो वरिष्ठ अधिकारियों को, माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय कमिश्नर महोदय को अवगत करा दिया गया है और सीएमओ साहब लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। फौरी तौर पे अभी उन्होंने जो संविदा कर्मी जो थी, वो स्टाफ नर्स थी प्रीतू मिश्रा, उनके खिलाफ उनको अभी ट्रांसफर कर दिया है क्योंकि संविदा कर्मी है। तो उनके खिलाफ जांच करके विधिवत उनके जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और ड्यूटी डॉक्टर में जो भी 3 ड्यूटी डॉक्टर वहाँ पे थे, तो सीएमओ साहब ने उनको अभी नोटिस जारी किया है और नोटिस के उनके जवाब के आधार पर जांच में जो लापरवाही होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ।
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc, CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। 8 सितंबर को कश्यप जयंती समारोह 2024 मनाया जाएगा। आयोजन के संबंध में आज रीवा के केसरवानी वैश्य नगर सभा, महिला सभा एवं सभा द्वारा गोत्राचार्य महर्षि कश्यप जयंती एकता पर्व में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। महर्षि कश्यप गोत्राचार्य की जय। मैं अक्षय गुप्ता, केसरवानी वैश्य नगर तरुण सभा अध्यक्ष आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे रीवा केसरवानी वैश्य नगर सभा, महिला सभा और तरुण सभा द्वारा गोत्राचार्य महर्षि कश्यप जी की एकता पर्व के रूप में हम ये मनाते हैं। और जो हमारा ये कार्यक्रम है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगा और 8 से 8:30 के बीच में पूजा अर्चना होगी और 8:30 से लेकर 9 बजे तक स्वल्पाहार होगा। उसके बाद 9 बजे से लेकर हमारी 12 बजे तक रैली होगी, तो शोभा यात्रा होगी। उसका जो मार्ग है वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्ग है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम से जो निकलेगी रैली हमारी, वो जाएगी सिरमौर चौराहा से होते हुए हम जाएंगे अमैया के बाद हम जाएंगे स्वागत भवन। तो स्वागत भवन से हमारी रैली घूमेगी सिल्वी प्लाजा से होते हुए हम आएंगे कॉलेज चौराहा। फिर कॉलेज चौराहा के बाद हम वापस पहुंचेंगे राज कपूर ऑडिटोरियम। ये हमारा मार्ग है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रीवा में केसरवानी नगर सभा, महिला सभा और तरुण सभा के संयुक्त तत्वाधान में महर्षि कश्यप जी की जयंती मनाने का 8 तारीख को निर्धारित कार्यक्रम है। और कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सुबह 8:30 बजे से समाज का ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा और उसके उपरांत यहाँ जो भगवान की पूजा अर्चना करेंगे हम महर्षि कश्यप की, 9:30 बजे शहर में एक वाहन रैली निकालेंगे जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अमैया से होते हुए जाएगी और विद्याभूषण मेडिकल हॉल से मुड़ जाएगी और फिर शिल्पी प्लाजा होते हुए वापस यहाँ आएगी। जो यहाँ के कार्यक्रम है वो 1 बजे से 12:30 बजे चालू हो। हमारा समाज से एक ही निवेदन है, जहाँ तक इस मीडिया के माध्यम से आवाज़ हमारी पहुँच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर समाज की एकता बढ़ाएं, क्योंकि हम एकता पर्व के रूप में हर साल किसी रूप में मनाते चले आ रहे हैं और महर्षि कश्यप हमारे गोत्राचार्य हैं और हम सब बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लें, यही हमारा एक कार्यक्रम। समाज के बच्चों का प्रोत्साहन होगा, जो विद्यार्थी हमारे अच्छे पढ़ने में 80% जो ऊपर वाले हैं उनका प्रतिभाओं का सम्मान होगा और हमारे समाज का जो गौरव है, बहुत सारे उच्च पदों पर हैं, हम उनका भी सम्मान करेंगे। और कार्यक्रम सामाजिक
बच्चे जो हैं हमारे वो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, समाज की ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की और एक दूसरे से मिलने जुलने की जो प्रक्रिया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।